नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी शिव भक्ति। अमावस्या और पूर्णिमा ये दो बहनें थीं जो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। उनका गांव बहुत ही छोटा था और वहां की जीवन शैली पूर्णतः पौराणिक और आध्यात्मिक थी। गांव के लोग रोज शिवभक्ति और पुराणों के कथाओं का पालन करते थे। अमावस्या और पूर्णिमा का प्यार आपस में अद्वितीय था। वे दोनों हर रोज सुबह और शाम अपने पिता के साथ शिव मंदिर जाती थी और वहां परमात्मा की पूजा करती थी। वे दोनों के लिए आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा था और वे जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीती थी। एक दिन गांव में एक पुराना पुस्तकालय खोला गया और अमावस्या और पूर्णिमा ने वहां की पुरानी पुस्तकें देखने का मौका पाया। वे पुस्तकों में पढ़ते रहती थी और उन्होंने कई रोचक कहानियों का पालन किया। एक दिन वे एक कहानी पढ़ती हैं जिसमें एक साधु ब्राह्मण का वर्णन था जो गोदावरी नदी के किनारे एक गुफा में बसते थे। वह साधु बहुत ही तपस्या करते थे और आपस में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन उनका आत्मा में गहरी शांति और आनंद था। अमावस्या और पूर्णिमा इस कहानी से प्रभावित हो जाती हैं और वे उस साधु के पास जाने का निर्णय लेती हैं। वे साधु के पास पहुंचती हैं और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा व्यक्त करती हैं। साधु उन्हें ध्यान और तपस्या की महत्वपूर्णता समझाते हैं और उन्हें आत्मा की खोज के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा उनके साथ रहकर आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ती हैं। वे गांव वालों के साथ अपने आत्मा के परिपूर्णता का संदेश बांटती हैं और सभी को आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझाती हैं। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणास्पद हो जाती है और वह सभी के जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व समझाती है। इसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा गांव के लोगों के साथ हर अमावस्या और पूर्णिमा को एक साथ शिवजी की पूजा करने जाती हैं और उनके आत्मा के सुख की प्राप्ति करती हैं। वे दोनों ने गांव को एक नई दिशा में बदल दिया और सभी के जीवन में साक्षर आध्यात्मिकता की दिशा में मदद की। इस रूप में अमावस्या और पूर्णिमा ने अपने आत्मा के सफलता की यात्रा पर निकलती हैं और वे गांव के लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ताकत और प्रेरणा के स्रोत बन जाती हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिकता की खोज में हार नहीं होती, बल्कि वह हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हो सकती है। गांव के बाद अमावस्या और पूर्णिमा ने अपने आत्मा के सफलता की यात्रा को और भी रोचक बनाया। वे एक दिन एक अनोखा सफर पर निकल जाती हैं, जिसमें उन्हें एक पुराने जंगल में जाना होता है। जंगल में उन्हें एक गुरु मिलता है जो वहां के जीवन के रहस्यों का ज्ञान रखते हैं। गुरु ने उन्हें जंगल की अलग अलग प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सिखाया, जैसे कि जंगल की रमणीय झीलें, प्राचीन वृक्ष और वनस्पतियों के चमकते हुए रंग। गुरु के साथ उनका समय बिताने से अमावस्या और पूर्णिमा की आत्मा में गहरी शांति का एहसास हुआ। एक दिन गुरु ने उन्हें वनवास का महत्व बताया और कहा, वनवास आपके आत्मा को नए दिशाओं में ले जाता है और यह आपके आत्मा का पूरा विकास करता है। इसके बाद अमावस्या और पूर्णिमा ने एक साथ वनवास का संकल्प किया। वे जंगल में चली जाती हैं, जहां वे जंगल के जीवों के साथ एक हो जाती हैं और नेचर के साथ एक अंतरात्मा की खोज करने का मौका पाती हैं। वनवास के दौरान वे नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में आकर्षित होती हैं, जहां एक आध्यात्मिक गुरु बसते हैं। गुरु ने उन्हें मेधिता और मौन साधना का मार्ग दिखाया और उन्हें आत्मा के अद्वितीय सौंदर्य का एहसास कराया। वनवास के बाद अमावस्या और पूर्णिमा वापस गांव लौटती हैं, लेकिन वहां के लोगों के जीवन में एक नया उत्साह और आध्यात्मिकता की ब्रिंग करती है। उनका यात्रा और सीखने का अनुभव गांव के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक जागरूकता की ब्रिंग होता है और उन्होंने अपने गांव को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी तरह अमावस्या और पूर्णिमा की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें नए दिशाओं में ले जाया और उन्होंने गांव और अपने आत्मा के उत्थान का संदेश फैलाया। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन को सर्वोत्तम बना सकती है और हमें आत्मा के उत्थान का संदेश फैलाया। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन को सर्वोत्तम बना सकती है और हमें आत्मा की गहरी शांति और सुख की प्राप्ति कराती है। गांव में वनवास के बाद अमावस्या और पूर्णिमा की आत्मा में और भी शांति और आध्यात्मिक उन्नति हुई। वे गांव के लोगों के बीच एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लेती हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाना है। इस संगठन के जरिए वे गांव के युवाओं को ध्यान और तपस्या का मार्ग दिखाती हैं और उन्हें आत्मा के महत्व की समझ प्रदान करती हैं। वे संगठन के सदस्यों के साथ नियमित रूप से संवाद करती हैं और उनकी मानसिकता को सुधारने का समर्थन करती हैं। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांव वालों को शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। अमावस्या और पूर्णिमा भी इस उत्सव में भाग लेती हैं और वहां परमात्मा के महत्व को बताती हैं।
उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के भगवान रूप में महत्व को बताया। उनका उपदेश और कथाएं गांव के लोगों के दिलों में बस गई और वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व समझने लगे। इसी दौरान एक और घटना घटती है। गांव के पास एक पुराना मंदिर है, जिसकी देखभाल कोई नहीं करता था। अमावस्या और पूर्णिमा ने तय किया कि वे इस मंदिर की देखभाल करेगी और वहां पर रोज आराधना करेगी। मंदिर की देखभाल के बाद वे वहां पर एक छोटे से आध्यात्मिक समुदाय की शुरुआत करती हैं, जिसमें लोग रोज शिव जी की पूजा और संगठन के सदस्यों के साथ ध्यान का अभ्यास करते हैं। इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा ने गांव को एक नई दिशा में ले जाया और उन्होंने अपने आत्मा के सफलता की यात्रा को और भी रोचक और प्रेरणास्पद बनाया। उनकी अनगिनत कथाएं और सिख सभी के लिए एक आध्यात्मिक जागरूकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, और वे अपने जीवन को एक सच्चे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जीती रहीं। गांव के आध्यात्मिक संगठन के साथ अमावस्या और पूर्णिमा ने अपने गांव के लोगों के बीच भाईचारे और सौहार्द का आदान प्रदान किया। वे सभी के बीच एक बड़े परिवार के रूप में मिल गई और गांव को एक साथ लेकर चलने की साक्षर शक्ति थी। एक दिन एक तीव्र बूढ़ा गांव में पहुंचता है, जिसका नाम धर्मदेव होता है। वह बताते हैं कि वे गांव की समृद्धि के लिए एक आध्यात्मिक आयोजन आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी गांव वालों को आपसी बॉन्डिंग और आध्यात्मिक ज्ञान का मौका मिलेगा। अमावस्या और पूर्णिमा ने उसकी प्रस्तावना का समर्थन किया और वह गांव के सभी लोगों को एकत्र आने के लिए कहते हैं। धर्मदेव के नेतृत्व में गांव में एक बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें वेदांत, योग, ध्यान और आत्मा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होती है। इस सम्मेलन में गांव वालों को आध्यात्मिक साधना के तरीकों का सीखने का मौका मिलता है और वे अपने आत्मा के आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। धर्मदेव ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि आध्यात्मिक उन्नति ही सच्चे सुख का स्रोत है और वे अपने आत्मा के सफलता की यात्रा पर बिना किसी संकोच के निकल सकते हैं। इसी तरह अमावस्या और पूर्णिमा ने गांव के लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता की अहमियत को समझाया और उन्होंने गांव को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी प्यारी कहानी हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को अद्वितीयता और प्रफुल्लता की ओर ले जाती है। गांव के आध्यात्मिक संगठन के आयोजन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा ने गांव के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी डाली। उनके साथी ने गांव की शिक्षा संस्थान में भी एक आध्यात्मिक कक्षा की स्थापना की, जहां बच्चे ध्यान और योग का सीख सकते थे। ध्यान और योग की प्रैक्टिस में बच्चों ने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारा और वे आत्मा के महत्व को समझने लगे। गांव के छोटे बच्चे अब आध्यात्मिक अद्वितीयता की ओर बढ़ते थे और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अरमान किया। वे गांव के लिए भगवद गीता की पाठशाला भी आयोजित करती हैं, जहां लोग भगवद गीता के गहरे अर्थ को समझते हैं और अपने जीवन में उसके मूल्यों का पालन करने का प्रयास करते हैं। एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने अपने माता पिता के साथ अमावस्या और पूर्णिमा की कक्षा में जुड़कर ध्यान की प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। वे बच्चे के उत्साह ने अमावस्या और पूर्णिमा के दिल को छू लिया और उन्होंने उसे ध्यान की दुनिया में प्रवृत्त किया। गांव की आध्यात्मिक संगठन की शिक्षा और मार्गदर्शन के कारण वह बच्चा भगवद गीता के अद्वितीय उपदेश को अपने जीवन में लागू करके एक महान आध्यात्मिक गुरु बनता है। उसका उपदेश और शिक्षा गांव के लोगों के जीवन में एक नई दिशा देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। इसी तरह अमावस्या और पूर्णिमा की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें और उनके गांव के लोगों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जीते रही। उनकी प्यारी कहानी हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को सच्चे सुख का स्रोत बना सकती है और हमें अपने आत्मा के सफलता की यात्रा पर बिना किसी संकोच के निकल सकते हैं। गांव के आध्यात्मिक संगठन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उनका मकसद था अपने आत्मा की गहरी खोज करना और अपने आध्यात्मिक सफलता की यात्रा को और भी गहरा और महत्वपूर्ण बनाना। उन्होंने वनवास के लिए अपने गांव को छोड़ा और एक पुराने जंगल में बसने का निर्णय किया। जंगल के गहराइयों में उन्होंने शिवजी की तपस्या और ध्यान का साथ दिया। वे जंगल के वन्य जीवों के साथ एक हो गए और नेचर के साथ एक अंतरात्मा की खोज में निकले। उनका जीवन जंगल में बहुत ही साक्षर और अनुपम था। वे रात्रि के तारों के नीचे ध्यान करते और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझते थे। वनवास के दौरान उनकी आत्मा में शांति का एहसास हुआ और वे अपने जीवन के नए मकसद की ओर बढ़े। एक दिन उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु से मिलने का मौका मिलता है, जो वहां जंगल में बसते हैं। गुरु ने उन्हें आत्मा के महत्व के बारे में और भी गहरा ज्ञान दिलाया और उन्हें अपने आत्मा के अद्वितीय सौंदर्य का एहसास कराया। गुरु ने उन्हें मेधिता और मौन साधना का मार्ग दिखाया, जिससे उनकी आत्मा में और भी गहरा संवाद बढ़ा।
वनवास के बाद अमावस्या और पूर्णिमा वापस अपने गांव लौटती हैं, लेकिन वहां के लोगों के जीवन में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन को सर्वोत्तम बना सकती है और हमें आत्मा की गहरी शांति और सुख की प्राप्ति कराती है। इसी तरह अमावस्या और पूर्णिमा की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें नए दिशाओं में ले जाया और उन्होंने गांव और अपने आत्मा के उत्थान का संदेश फैलाया। उनकी प्यारी कहानी हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन को सर्वोत्तम बना सकती है और हमें आत्मा की गहरी शांति और सुख की प्राप्ति कराती है।